रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। इस्लाम के पहले दिनों में मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बार बार कहते थे, बहुत जल्द पूरा रब मुसलमानों के ताबे होगा और रोमन और पर्शियन एम्पायर पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिस पर मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाते। लेकिन ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि मक्का के बहुत दो स्ट्रांग लोग हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते थे। आखिर मक्का वालों ने तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान बनु हाशिम के बाइकाट करने का इरादा कर लिया कि ना इनसे कुछ खरीदेगा, ना बेचेगा और ना इनसे कोई रिश्ते बनाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान मक्का की साइड में शेब अबी तालिब में रहने पर मजबूर हुआ। ये बाइकाट बनु हाशिम के मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए था, जिसमें मुसलमान काफिर सारे थे सिवाय एक शख्स के, अबू लहब। और ये बाइकाट इतना सख्त था कि 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे ख़ानदान ने खाने की जगह पत्ते और चमड़ा भी खाया, क्योंकि मक्का पूरा डेजर्ट है। यहाँ से जितनी भी खुराक की चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती, और जैसे ही काफिला पहुँचता मक्का के बाकी कबीले पूरा सामान खरीद लेते और बनु हाशिम को उसमें से एक भी चीज़ नहीं लेने देते। आखिर मक्का वालों ने ये बाइकाट ख़त्म कर दिया, लेकिन उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बड़े सपोर्टर अबू तालिब और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला दुनिया से चल बसे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था, और अबू तालिब की वफ़ात के बाद बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब बना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब ने सरदार बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की सिटीजनशिप भी ख़त्म कर दी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे, लेकिन अल्लाह की तरफ से वही हुक्म था कि इस्लाम को हर तरफ फैलाना है, और कुरान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से मोटिवेट किया जा रहा था। और आखिरकार नबूवत के 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि वह मक्का से बाहर जाकर इस्लाम की दावत देंगे, और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल पैदल तय किया, और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बड़ों से मिले और उन सब को इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, और सब ने कहा आज के बाद ताइफ कभी वापस नहीं आना। ताइफ में 10 दिन गुजारने के बाद जब कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस रवाना हुए। तो रास्ते में ताइफ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता उनके बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारने लगे। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। वहाँ से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार एक गार्डन में पहुँचे। ये देखकर आखिर ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा छोड़ दिया। ये गार्डन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े इस्लाम दुश्मन उतबा और शेबा का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जख्म देकर उनको तरसाया, और उन्होंने अपने क्रिश्चियन गुलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अंगूर भेजे। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे और अल्लाह से दुआ की
کہ آپ نے مجھے کیسے ظالم لوگوں کے حوالے کیا ہے، لیکن جب تک آپ مجھ سے راضی ہو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ کو تو فیوچر پاسٹ سب کا پتہ ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طیب جانے سے پہلے بھی روک سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہیں روکا، تاکہ آنے والے ہزاروں سال تک دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور ڈیڈیکیشن کو دیکھ سکے۔ اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں طائف کے واقعے کی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔